काश मैं ऐसी नहीं होती। मैंने आपकी कमाई के बारे में पूछा। आपकी उम्र क्या हो गई है? मेरी 27 साल हो 27 साल की। गई। वैसे तो महिलाओं की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, कहावत है। पुरुषों की कमाई नहीं पूछनी चाहिए, कहावत है। मुझे आपके केस में ये सहूलियत है कि मैं आपसे दोनों ही पूछ पाया। मैंने एक नाइट में प्रोग्राम की बात कर रही हूँ तो एक नाइट में 25,000 तक रुपए कमाए। मेरी तो शादी भी होने वाली थी अच्छा। जी। उस टाइम पे तो दिखवाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आजकल प्यार प्यार नहीं रहा, व्यापार हो गया, इसलिए मैं अपने संभल के रही हूँ। ये हिजड़ा है, ये छक्का है, ऐसे तो हार्ट होता था, दिल में फील होता था तो रोना आता था कभी कभी। तो रीना जी, पहले तो आप ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। किन्नर समाज की एक महिला चुनाव लड़ती है। आई मिस यू। मैं आपकी वजह से बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज मैं बोल पाऊंगी समाज समाज में। पता नहीं। अभी सोचा नहीं उस बारे में। जी। मैं छोटी थी जी। तो मेरे साथ एक हादसा हुआ था, तो उन्होंने मेरा मुंह पकड़ के टाविल लगाई और टाविल लगा के पीछे से धक्का दिया तो गाड़ी में गिरा लिया। क्या वो सेक्सुअली अब्यूज करना चाहते थे? जी। अफसोस होता है आपको अपने आप का? क्या आप LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में जानती हैं? कभी बाई चांस अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपनी वापस उसी जिंदगी में लौटना चाहेंगी? क्या आपने कोई सर्जरी कराया हुआ है? जी मैं पढ़ लिख के मैं टीचर ही बनना चाहती। वो आप लड़कों वाले कपड़े पहनती थी या लड़कियों वाले? बताऊंगी। अच्छा, सोच सोच के के बताइए। कितना कमा लेती हैं रीना जी? कपड़े निकालने लगते हैं, जो अंदर से फील होता है, जितना हम दर्द सहते हैं, अगर किसी को बयां करें तो उसे भी रोना आ जाए। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं आनंद राजपूत आपको नववर्ष की शुभकामनाएं दे देता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से सूचना दी जा चुकी है कि एक इंटरव्यू जो कि बहुत ही खास होने वाला था, उसकी सूचना आपको एक दिन पहले दी जा चुकी है। आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम शख्सियत आपको बताया जा चुका है, जिसमें आपसे ये वादा किया गया था कि हमारे इसी समाज में रहने वाले हर एक उस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिनको समाज एक हीन भावना से देखता है, या फिर वो शख्सियत जिनको समाज एक बहुत ही अच्छी निगाहों से देखता है, बहुत ही तारीफ करता है जिनकी, और जिनके पीछे पीछे चलता है। तो हमने सोचा क्यों ऐसा हो कि किसी को बहुत ठुकराया जाए और किसी को बहुत अपनाया जाए। कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने का जो प्रयास है, उसी सेगमेंट में जो शख्सियत का पहला सेगमेंट है, पहला इंटरव्यू होने वाला है। रीना जी एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और इसीलिए आपको ये जानकारी पहले से दी जा चुकी है, और हम अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं रीना जी का। रीना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम शख्सियत में। जनता के राज के सभी दर्शकों का हमारे साथ बने रहने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और एक बार फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो रीना जी, पहले तो आप ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। अच्छा लग रहा है। जी। क्या कारण है इसका? नववर्ष है इसीलिए? हाँ, एक ये भी बात है और ये है कि मैं ये बताना चाहूँगी आज दर्शकों को कि आज मैं आपकी वजह से बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज मैं बोल पाऊंगी समाज में, और मैं अपने बारे में भी बता पाऊंगी, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। जी, इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आपको जो ये मंच मिला है, जिसके थ्रू आप अपनी तकलीफें, अपनी समस्याएं लोगों के बीच में जी। रखेंगी। जी। बहुत बढ़िया रीना जी, बिल्कुल हमारा भी यही उद्देश्य है, और जनता का राज का प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है। हमेशा से ऐसे लोगों की आवाज बनने का काम हम लोग करते हैं जिनकी आवाज बहुत दूर तक नहीं पहुंचती है, या लोग जिनकी आवाज सुनना ही नहीं चाहते हैं। हमेशा से ही हमने उनकी आवाज बनने का काम किया है। लगातार आपसे जुड़े रहे हैं। हमारे साथी पत्रकार अवधेश पाल जी भी लगातार ग्राउंड के बीच में, गली गली में, कोने कोने में जाके ऐसी खबरें निकाल के लाते हैं जो आप तक पहुंचाते हैं। तो रीना जी, सबसे पहले मैं जो सवालों का सिलसिला शुरू करूं उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को
एक ब्रीफ शॉर्ट छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें अपना नाम बता के और जो भी कहना चाहें आप। जी, मेरा नाम रीना है और मैं पनवाड़ी से बिलोंग करती हूँ। जी जी। रीना जी, आपका जो नाम है रीना, ये तो अभी नाम पड़ा होगा। जी। इसके पहले आप किस नाम से जानी जाती थी? जी, पहले मैं प्रदीप के नाम से जानी जाती थी। प्रदीप के नाम से जानी जी। जाती थी। ठीक है रीना जी, तो यहाँ हम अपने सवाल शुरू करते हैं। जी। क्या आप तैयार हैं? जी, बिल्कुल। ठीक है। पहला सवाल रीना जी ये रहेगा कि आपका बचपन कहाँ बीता और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही, कैसा रहा आपका बचपन? जी, मेरा बचपन एक छोटे से गांव में जो पनवाड़ी के पास ही पड़ता है, मसूदपुरा गांव है। जी जी, वहाँ बीता है और मेरी पढ़ाई भी अच्छी रही है। 12th तक मैंने मसूदपुरा में ही पढ़ाई की है। गांव में ही आपने पढ़ाई हाँ, की है? श्री नेहरू अखंड इंटर कॉलेज में पढ़ाई की है। जी। जी। अच्छा, तो आप पढ़ने में कैसी थी? जी, ठीक ठाक थी। ठीक ठाक थी, मतलब एवरेज स्टूडेंट। हाँ। 12th में क्या परसेंटेज रही आपकी? जी, मेरी 65%। 65%। जी। अगर डिवीजन वाइज देखा जाए तो रीना जी आप फर्स्ट डिवीजन पास थे 12th स्टैंडर्ड। जी। उसके बाद आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? जी, उसके बाद पढ़ाई की है श्री किशोर गोस्वामी और डिग्री कॉलेज में कुलपहाड़ से। तो जी फिर इसके बाद मेरी गुरु की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसके बाद हम पेपर नहीं दे पाए थे, एग्जाम नहीं दे पाए थे। मतलब इसलिए आपने शुरुआत की लेकिन कहीं ना हाँ, कहीं आप उन चीजों को एक ठीक समस्या आ ठाक गई अंत थी नहीं दे। तो इसलिए नहीं। जी जी जी, जी। बिल्कुल। रीना जी, आपका ओवरऑल एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाए तो ड्यूरिंग द स्कूल टाइम, जैसे जब आप पढ़ाई कर रही थी, तो जो पहला थॉट प्रोसेस आपको क्या आता है? क्या आपको याद है कि जब आपको सबसे पहली बार एहसास हुआ हो कि मैं बाकी बच्चों से कुछ, ऐसा आपको कभी फील हुआ कि मैं अलग हूँ? हाँ, बिल्कुल। छोटे से ही मैं पहले छोटे से मुझे फ्रॉक और लड़कियों के कपड़े पहनना, लड़कियों के साथ खेलना और इसके बीच इत्यादि, मैं छोटी सी ऐसी हूँ। अच्छा, क्या जी। उम्र आपको याद आती है अपनी? जी, मुझे 6-7। 6-7 ईयर्स, जी। मतलब लगभग 6 से 7 वर्ष की आयु में जी। आपको यह एहसास होने लगा था हाँ। कि मैं लड़का नहीं, अंदर से लड़की हूँ। जी। मुझे लड़कियों के तरीके से कपड़े पहनना पसंद है, मुझे जी। उनसे बातचीत करना पसंद है। हम्म। मतलब आप कहीं ना कहीं लड़कों से ना रिलेट करके लड़कियों से ज्यादा रिलेट करती जी। थी। रीना जी, 6 और 7 साल तो बहुत छोटी आयु होती है, छोटी उम्र होती है। तो क्या यहाँ पे इस एज में आपको एहसास होने लगा आपके आसपास वाले लोगों को, जैसे आपका परिवार हो गया या आपके दोस्त हो गए या आपके टीचर जो स्कूल में आप जाती थी, हम्म। इन लोगों को भी क्या ये एहसास होने लगा था कि ये बच्चा कुछ अलग है बाकी बच्चों से? जी, बिल्कुल। मोहल्ले के लोग काफ़ी पापा को, मम्मी को बोलते थे कि आपका बच्चे कैसे कपड़े, कैसे बिहेवियर करता है, कैसे रहता है, इनको डांटो, इसको समझाओ कि ऐसे नहीं रहा करे। एक बच्चा है, लड़कों की तरह रहा रहा करे और लड़कियों की तरह ना रहा करे। जी। जी। तो उसके बाद पिताजी का क्या कहना होता था पिताजी डांटते थे, कभी आपको? कभी। हाँ, कभी कभी मारते थे भी थे कि हम्म, ऐसे नहीं रहा करो, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे अंदर से तो वही फीलिंग आती थी। जी। जी। फिर उसके बाद कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि बाकी के रिश्तेदार, जैसे बाकी के लोग आते हैं जैसा सोसाइटी में होता है, जो आमतौर पर जो बुलिंग होती है या चढ़ाना होता है, स्कूल में ऐसे इंसिडेंसेस आपको कुछ याद है? हाँ जी, स्कूल में ऐसे कभी कभी बॉयज लोग बोलते थे कि ये हिजड़ा है, ये छक्का है। ऐसे तो हार्ट होता था, दिल में फील होता था, तो रोना आता था कभी कभी। बिल्कुल। जी। देखिए, ये हमारे समाज की सच्चाई है और हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस सच्चाई से वाकिफ हैं कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग थर्ड जेंडर के लिए किया जाता है। इनर समाज के जो भी बच्चे, आमतौर पर जो प्राकृतिक तौर पर ईश्वर जिसको जो देता है उसी के साथ ही सब लोग पैदा होते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को और जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी समझना चाहिए कि अगर कोई बच्चा डिफरेंट है, अलग बिहेव कर रहा है, तो ये उसका निर्णय नहीं है, प्राकृतिक है, वो ऊपर वाले का फैसला है और ऊपर वाले के फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए। रीना जी, जैसे आप स्कूल जाती थी, आमतौर पर जो बच्चे बिहेव करते थे तो वो तो अलग, उसके अलावा जो शिक्षक होते थे, टीचर्स होते जी, थे, उनका क्या रवैया रहता था आपके प्रति? उनके प्रति तो अच्छा व्यवहार रहता था। और पढ़ाई भी, पढ़ने में भी हम ठीक ठाक थे, तो वो अपने पास ही बिठाल के ही पढ़ाया करते थे। जी। जी। इसका मतलब
आपको जो टॉर्चर फील हुआ है वो क्लासमेट से हुआ है, टीचर्स ने कभी वैसा व्यवहार आपके साथ नहीं किया? नो। बहुत बढ़िया, शिक्षक मिले हैं इसका मतलब आपको रीना जी। जी ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, मेरा अगला सवाल रीना जी आपसे ये रहेगा कि जैसे माता पिता तो सब बच्चों को एक ही नजर से देखते हैं, जी आपकी और भाई बहन है क्या? जी। आपको कभी ये महसूस हुआ हो कि आपकी माता जी या पिताजी या आपके अन्य भाई बहन से मतलब आपके साथ भेदभाव किया हो? नहीं, नहीं। सब माँ के लिए हम बराबर थे। जी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। जी जी जी, सबसे अलग ही प्यार करते थे। और मेरे सिस्टर भी सब लोग बड़ी बड़ी हैं, तो सब लोग मुझे प्यार करती हैं जी और आज भी करती हैं। जी। जी, और बहनों से ही मुझे सपोर्ट मिला है सबसे ज़्यादा। अच्छा, जी तो जिस टाइम पे मान लो ये ट्रांजिशन का फेज रहा रीना जी, जैसे आमतौर पर शुरुआत में सामाजिक तौर पे ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक लड़का थी, जी उसके बाद ये जो आपका डिसीजन रहा कि मैं कन्वर्ट हो जाती हूँ, या ट्रांजिशन फॉर्म जब आया उसके बाद आपने जो कन्वर्ट किया है, उसके बाद आपके फैमिली का, फ्रेंड्स का क्या रवैया था? जी। मैं घर से इसलिए आई हूँ, पहले मेरे माँ भी गुजर गई थी, उनका स्वर्गवास हो गया था। तो इसके बाद घर में थोड़ी भाभी से थोड़ी वो हुई लड़ाई झगड़े, तो उन्होंने एक दो शब्द बोल दिए, तो फिर जी इसके बाद मैं यहाँ आ गई पनवाड़ी। जी। जी एक दो शब्द बोल दिए मतलब उसी तरीके के शब्द जिस हाँ। प्रकार के सामाजिक तौर पर जी लोग जी बोलते जी। हैं। जी। रीना जी, क्या उम्र रही थी आपकी जब आप पूरी तरह से मान लो इस फील्ड में आ गई थी, अपने आप को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं लड़का नहीं हूँ, अब तो मैं इस सोसाइटी को बिलोंग करती हूँ, अब मैं किन्नर समाज में जाऊंगी? क्या उम्र रही थी आपकी? 18 साल। 18 साल, मतलब जी लगभग आपकी जो 12th थी वो जी खत्म हो चुकी होगी जी। शायद। हाँ, 12 पास करके आपने ये 12 पार निर्णय लिया? करके। जी किसने सपोर्ट किया आपको? जी। मुझे मैं सिस्टर से ही बोल के आई थी, सिस्टर ने सपोर्ट किया। फिर यहाँ आके मेरे गुरु ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी है 1 साल। तो फिर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो फिर हम पढ़ाई छोड़ दिए थे। जी। क्या नाम जी है आपके गुरु जी का? जी। वो उनका नाम है श्रीमती मलका जी, मलका किन्नर। मलका जी। जी अच्छा, मैं दर्शकों को बता दूं, पनवाड़ी क्षेत्र में ये नाम ले रही हैं मलका जी, बहुत फेमस थे। और एक बार जितना मुझे याद आ रहा है उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। जी बिल्कुल। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, किन्नर समाज की एक महिला चुनाव लड़ती है। उस समय की बात है, लगभग आज के 10 साल पहले की बात होगी। जी हाँ। अब तो हम सब लोग जानते हैं 2019 राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है, उसके बाद लोगों में जागरूकता आई है। और ये बात आप चुनाव लड़ने की बता रहे हैं, 2019 के पहले की बात है। जी। क्या याद आता है आपको उनके चुनाव से रिलेटेड? कोई स्मृतियां हैं आपको? आपके गुरुजी जब चुनाव लड़े थे तो आपका क्या योगदान रहा था उसमें? समाज का भी बहुत योगदान रहा था, और हम लोगों का, किन्नर समाज का भी बहुत योगदान रहा था। जी। जी। क्या कारण थे, क्यों उनको चुनाव लड़ना पड़ा? सभी लोग कहते तो वो अपनी मर्जी से ही लड़े थे, और समाज समाज की उससे लड़े थे कि हम समाज में एक करेंगे, वो करेंगे। जी। जी। इसका मतलब और वो कहीं ना कहीं गरीबों की सहायता भी करेंगे, और करती थी वो। जी, जी सामाजिक बदलाव की उम्मीद से उन्होंने चुनाव लड़ा। जी। क्या परिणाम रहा था उस चुनाव का? परिणाम तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं से तो उनको हरवाया गया था। जी। जी इसका मतलब समाज ने उनको भरपूर प्रेम दिखाया था। जी। बहुत सपोर्ट मिला था समाज की वजह से। जी। आप मिस करती हैं गुरुजी को? बहुत मिस करती हूँ मैं उनको। किस तरीके का सपोर्ट आपको मिलता था उनसे? वो मेरे सब कुछ थे। मेरी माँ, पिताजी, सब कुछ वही थे मेरे लिए। बहुत प्यार करते थे। आई मिस यू माँ। रीना जी, कोई ऐसा व्यक्ति, जब आपने पूरी तरह से निर्णय लिया 18 वर्ष की आयु के बाद कि मैं किन्नर समाज को पूरी तरह से अपनाने वाली हूँ, वैसे मैं ड्रेसअप करूंगी हर चीजें, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको याद आता है का साथ आपसे छूट गया हो सिर्फ इस डिसीजन की वजह से, जो पहले आपसे लगाव रखता हो लेकिन जब आप पूरी तरह से इस फील्ड में आ गई तो आपसे उसने कहीं ना कहीं किनारा काट लिया हो? जैसे आपने सपोर्ट किया तो बताया कि बहनों जी ने आपका बहुत सपोर्ट किया, जी जी। कुछ व्यक्ति ऐसे, कोई व्यक्ति जिन्होंने किनारा कर लिया हो? हाँ, थोड़े मेरे भाई थोड़े मुझसे वैसे रहते थे।
खपा खपा से रहते थे मुझसे। उनको ये चीजें पसंद नहीं आई। नहीं। क्या आप खुश हैं इस निर्णय के बाद? जी। आप खुश हैं? जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा जो चीज मायने रखती है वो अपनी खुद की खुशी मायने रखती है, क्योंकि इस समाज में, इस दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है। अगर बहुत प्रैक्टिकली फ्रैंकली मैं बताऊं तो हम इंसान जिस प्रकार से खुश हैं, तो हमें अपनी खुशी का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बोलने को भले ही कोई बोल दे कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ, सच तो यही है, कहीं ना कहीं सब लोग जानते होंगे कि कोई किसी का होता नहीं है। नहीं होता। जी, तो निर्णय, अगर आप इस निर्णय से खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, और खुश रहना भी चाहिए। इंसान को भगवान ने जैसा बनाया है, हर एक इंसान को अलग बनाया है। एक छोटा सा अंगूठा जो होता है, साइंटिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 1 लाख डिफरेंसेस होते हैं लगभग, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसीलिए फिंगरप्रिंट्स पे हम बायोमेट्रिक में, आधार कार्ड में अंगूठा लगाते हैं, क्योंकि आपका चेहरा एक हो सकता है, आपकी आवाज एक हो सकती है, अगर आपका बहुत क्लोजली रिलेटेड है तो आपके जीन्स एक से हो सकते हैं, लेकिन ये जो अंगूठा है ये कभी आपका एक जैसा नहीं हो सकता है। तो जब इतने से अंगूठे में इतनी विभिन्नताएं हैं तो दो इंसानों में कितनी होंगी। ऊपर वाले ने हर इंसान को अलग बनाया है, और उसकी बनाई हुई हर एक चीज का हमको बहुत ज्यादा आदर और सम्मान करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं रीना जी अपने अगले सवाल की तरफ। आपके बचपन का कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता हो, आप पीछे मुड़ के देखती हो, या रात को सोते समय, या कभी आराम से अकेले बैठे समय आप देखती हो, कुछ ऐसी स्मृति, कुछ ऐसी मेमोरी जो आप याद करके डर जाती हो, या आप सोचें कि ये कैसे हो गया, मेरे जीवन में ऐसा ना हुआ होता तो बहुत अच्छा होता, जिसको आप याद ही नहीं करना चाहती हैं? जी। एक बार मैं छोटी थी, जी। तो मेरे साथ एक हादसा हुआ था, जो कि मैं, मेरे घर से दुकान थोड़ी दूर थी, जी। तो मैं कुछ सामान लेने के लिए गई थी। तो करीब 6 बजे, सर्दियों का टाइम था, तो उतने टाइम अंधेरा हो जाता था, 6-7 के समथिंग। तो एक गाड़ी फोर व्हीलर आई, तो उन्होंने मुझसे पता पूछा कि वहाँ का पता कैसा है। तो मैंने पता तो बताया, उन्होंने वहाँ का पता पूछा, लेकिन मैं बीच में खड़ी हो गई, वो अगल बगल बाजू में खड़े हो गए थे। जी। तो उन्होंने मेरा मुंह पकड़ा, मुंह पकड़ के टाबिल लगाई, और टाबिल लगा के पीछे से धक्का दिया, तो गाड़ी में गिरा लिया। जी। और फिर वो मुझे वहाँ से गाड़ी के गेट बंद करके ले गए रात के आगे तक। जी। तो मुझे आगे का तो पता नहीं है, फिर मुझे मारा भी, पीटा भी, और चाकू के निशान भी। चाकू कुछ ऐसा, उन्होंने, उनके पास हथियार भी थे, कुछ असला वगैरह। जी। तो उन्होंने मुझे मारा और पैसों के लिए धमकाया भी, और मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की उस टाइम। जी। तो वहाँ से मैं बहुत डर गई थी। तो वही सोच के मुझे कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे रोना आता है, तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। रीना जी, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती भी की, तो जबरदस्ती इन व्हाट सेंस, क्या वो सेक्सुअली अब्यूज करना चाहते थे? जी। तो इसके बाद क्या हुआ, आप वहां से कैसे बच के आई? उसके बाद वो कहीं गए थे, 4-5 लोग थे, तो 3 लोग गाड़ी से उतर के कहीं गए, या फिर वो ड्रिंक्स लेने गए हों, या फिर और कहीं गए, मुझे इतना पता नहीं है। जी। तो मैंने उनको कहा मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बाथरूम बहुत ज़ोर से आई है। एक लोग था मेरे पास, जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसी गाड़ी में करो। तो मैंने कि नहीं, मैं गाड़ी में अभी इतनी रात में अकेली में तो जा नहीं सकती कहीं। जी। तो मैंने कहीं उतर के मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। तो जैसे मैं उतरी, मैंने दौड़ लगा दी। जी। जी। तो वहां से आप भाग आई, जी। तो फिर उसने भी पीछा किया होगा। जी, बिल्कुल पीछा किया था उसने मेरा। लेकिन जैसे तैसे आप अपनी जान बचा के वहां से जी। चली आई। हम्म। उसके बाद आपने कोई एक्शन लिया उस बारे में, रिपोर्ट की, पुलिस कंप्लेंट की, अपने गुरुओं को, साथियों को, किसी को बताया? नहीं, तब मैं वहीं गांव में रहती थी, अच्छा, तब आप, मम्मी पापा के पास। मतलब ये कब की घटना हो सकती है? आयु आपकी क्या होगी उस समय? मैं 10th में पढ़ती थी जब। लगभग 15-16 साल की आयु हाँ। थी। मैं इस समाज के लोगों को भी ध्यान से सुनने को ये बात जरूर कहूंगा कि ये लोग हमारे और आपके बीच में से ही कुछ लोग होते हैं। ऐसी मानसिकता के कुछ लोग हो सकते हैं हमारे और आपके बीच में, उठते बैठते होंगे। ऐसे लोगों की बातें जब आप सुने
और अगर वो इस प्रकार के विचार व्यक्त करें तो कृपया उनको काउंसलिंग दीजिए, उनके थॉट्स को काउंसिल करिए, उनको समझाइए, क्योंकि ऐसे अनपढ़ जाहिल गवार लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे अन्य घटनाएं होती हैं, कई घटनाएं होती हैं डेली बेसिस पे लगातार जो रेप हो रहे हैं, ऐसे ही मानसिकता का परिणाम है। बहुत दुखद रहा कहीं ना कहीं, और ऐसे लोगों को भले ही कानून सजा ना दे पाया हो, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है और कहीं ना कहीं उनको वो सजाएं जरूर मिलेंगी। आज नहीं तो कल मिलेंगी, कल नहीं तो परसों मिलेंगी, एक ना एक दिन तो जरूर मिलेंगी। आपका रोल मॉडल कौन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है? जैसे आप रेगुलर काम कर रही हैं, जी, लगभग आपको कितना वर्ष हो गया है इस फील्ड में काम करते करते? मुझे 10 साल हो गया होगा, 10-11 साल। क्या काम करती हैं आप? जी, मैं प्रोग्राम भी, डांस प्रोग्राम भी करती हूँ और गुरु के साथ बधाई भी लेने जाती हूँ, जहाँ बच्चा होता है, शादी होती है, जी, वहाँ पर। आपको 10 वर्ष हो गए हैं, जी, 10 साल हो गए हैं। जी। क्या आपके रोल मॉडल कौन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है? जैसे कि खुशी शेख है। जी, जी, मैं उन जैसा बनना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं जी, और उनका डांस भी बहुत अच्छा है। जी। जी, वो मुंबई की हैं। अच्छा, जी, करती हैं। आपने जैसा कि वो भी कहा। वो भी मेरी समाज से हैं, ट्रांसजेंडर हैं वो भी। जी, जी, रीना जी, जैसा कि आपने कहा कि वो बहुत अच्छी एक्टर हैं, जी। क्या आपकी एक्टिंग में भी रुचि है? हाँ, बस मैं डांस कर उन उन जैसा डांस करना चाहती हूँ। डांस करना चाहती जी, हैं, एक्टिंग नहीं करना चाहती हैं? जी नहीं, अगर डांस आपको इन फ्यूचर डांसिंग। ओनली डांसिंग, जी, अगर कभी इन फ्यूचर मान लो मौका मिल जाए, आपको कोई कहे कि हमें इस फिल्म में आपको एक्टिंग कराना चाहते हैं, तो क्या आप मना कर देंगी? पता नहीं। अभी सोचा नहीं उस बारे में? जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूर सोचिए, जी, क्योंकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, तमाम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक मान लो थॉट प्रोसेस में जाते हैं। जैसे मेरा खुद का फिल्म मेकिंग का बैकग्राउंड है और मेरा फिल्म मेकिंग का सर्टिफिकेशन भी है। हम इन फ्यूचर बहुत जल्दी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। अगर मान लो रिक्वायरमेंट, मैं आपको अब जानता हूं तो जी, रिक्वायरमेंट होगी और अगर ज़रूरत होगी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो क्या आप एक्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे? बताऊंगी अच्छा, सोच सोच के के। बताएंगे। मतलब आप पहले स्क्रिप्ट सुनेंगी, पूरा प्रोडक्शन डिटेल जानेंगे, उसके बाद मैं सोच के बताऊंगा। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। कभी रिना जी आपको ये ख्याल आया है या किसी ने आपको कहा हो कि इसके बाद आपकी पीढ़ी के बाद आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आपका वंश खत्म हो जाएगा, आपके बच्चे के नहीं होंगे? ये कभी थॉट प्रोसेस में आता है क्या, सोचती हैं आप कभी इस बारे में? हाँ, मुझे किसी ने कहा था, गांव में ही कहा था कि आप ऐसा ना करो, तो देखो शादी भी होगी, आगे बच्चे भी होंगे, तो आपका भी वंश बढ़ेगा। जैसे अब आपके भाइयों का बढ़ रहा है, वैसे आपका भी बढ़ेगा। जी, तो मैंने नहीं सोचा उस बारे में। तो मैंने कहा, जो मेरे भतीजे हैं वही मेरे बच्चे हैं, और क्या बात है, गांव देहात के भी मेरे सब बच्चे ही हैं। मैं उनके बारे में सोचूंगी। बहुत बढ़िया। जी, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि भविष्य में क्या होने वाला, भविष्य किसी ने देखा भी नहीं है वैसे। हालांकि हम लोग सोचते हैं जरूर कि बच्चों का क्या होगा, पहले खुद का तो कुछ हो जाए, बच्चों का बाद में होगा। जी, है ना? जी, क्योंकि हम इन फ्यूचर की हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि बच्चों का, जैसा कि समाज वाले बोलते भी है ना, आपके बच्चों का क्या होगा। मैं यहाँ थोड़ा सा ये कटाक्ष और करना चाहूंगा समाज के लोगों का, कि जितना समाज के लोगों ने रीना जी आपके बच्चों के बारे में सोचा या आपके फ्यूचर के बारे में सोचा, अगर वही समाज काश उतना आपके बारे में सोच लेता, अगर वही समाज ये सोच लेता कि भाई बच्चों पे क्या बीतेगी या बच्चे कैसे होंगे नहीं होंगे, उसके पहले अगर ये आप सोच के रीना जी को ही कह देते कि तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या फील करती हो, तुम कैसा महसूस करती हो, समाज के लोग जब ताना मारते हैं तमाम चीजें, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता शायद रीना को। जी। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं करेंगे, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं कभी सोचते हैं। जी बिल्कुल, मतलब दूसरों को नीचा दिखाएंगे, हाँ, दूसरों को टारगेट करेंगे, कहीं ना कहीं ये कहना चाह रही हैं आप? जी, क्या आप अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उसके बारे में क्या आप अवेयर हैं, कि आपको जी, क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? जी। पहले 2 जेंडर थे, अब जी, सरकार की तरफ से एक हमारे लिए भी 3rd जेंडर, हमारा भी कहीं ना कहीं नाम आ गया है अब। मतलब आपको जी, रिकॉग्निशन अब मिल गया है? जी, जी,
प्रोटेक्शन समाज ऑफ में। राइट एक्ट 2019 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जी ट्रांसजेंडर्स को भी तीसरे जेंडर के रूप में अब जाना जाने लगा है, और 2020 यानी 2020 में ये लागू भी हो गया है। तो अब कहीं ना कहीं जो हम तीसरी कम्युनिटी को देखते थे, या मेल और फीमेल के कॉलम के बाद किसी भी सरकारी फॉर्म में जो तीसरा ऑप्शन अदर्स का होता है, अब वो प्रॉपरली ट्रांसजेंडर के नाम से लिखा जाएगा। जी यानी कहीं ना कहीं अब राइट टू इक्वालिटी, राइट ऑफ रिकॉग्निशन, ये सब चीजें आपके समाज को मिलने लगी हैं। जी खुशी है आपको इस बात की? जी बहुत खुश हूँ। मतलब कहीं ना कहीं लोगों में बदलाव आ रहा है, आपको भी रिकॉग्निशन मिल रहा है। जी एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस समझती हैं आप? क्या शिक्षा जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों जरूरी है शिक्षा? नॉलेज देखो, शिक्षा है तो नॉलेज है, आगे भी बढ़ेगी। और शिक्षा ही के कारण तो देखो गांव देहात शहर में भी है तो शहर में भेदभाव नहीं है। जी हर किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। गांव में जी भेदभाव है। जैसे हम लोग अगर बस में बैठे हों तो गांव के लोग हमारे बगल में बैठना नहीं चाहेंगे, पर वही बात शहर में जाओ, शहर में बैठे हो तो वो भेदभाव नहीं रखेंगे। जी। वो शिक्षित हैं, गांव के लोग थोड़ी शिक्षित तो हैं पर वो मानते नहीं हैं। आडंबरों में ज्यादा जी जीते थे। ऐसा वाकई मान लो होता है कि कई बार कि भाई आपके पास बैठना नहीं चाहते हैं, जी बिल्कुल, बुरा लगता होगा आपको। बहुत बुरा लगता है। फिर क्या सोचती हैं आप, इन चीजों में कैसे बदलाव आएगा? मतलब कभी आपने सोचा हो, बुरा लगता है तो क्या करती हैं आप? सोचती हूँ काश मैं ऐसी नहीं होती। काश में ऐसी नहीं होती। हाँ कहीं ना कहीं ये समाज के लोग आपको एहसास दिला देते हैं। जी। अफसोस होता है आपको अपने आप का? जब ऐसी कोई बात हो जाती है तो बहुत अफसोस होता है। उस टाइम होता है, जी बाकी टाइम नहीं होता है। जी। जी तो जैसे मान लो ऊपर वाले की कृपा है, अब ये आपकी बस में था क्या? नहीं। नहीं बस में था। मेरे बस में नहीं होता है, मैं क्या हूँ? हम्म, आगे कल के दिन मान लो जो भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, इन फ्यूचर उनके बच्चे या उनके बच्चों के बच्चों, उनको पता है क्या उनका भविष्य क्या होने वाला है? वो तो ऊपर नहीं। वाला किसी के पास भी हो सकता है। जी मैं दर्शकों को बता दूं कि साइंटिफिकली या साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारे ऊपर ये निर्भर ही नहीं करता है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस से वो तो हार्मोन्स किसी के भी और किसी भी स्टेज में हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बचपन से ही ये चीजें रही। हो सकता है कोई लड़का 20 साल तक प्रॉपर लड़के की तरह रहे, उसके बाद जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, लड़के के कैरेक्टर्स के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बच्चे साइंस जानते हैं या जो व्यक्ति साइंस की नॉलेज रखते हैं, आप जानते होंगे कि एंड्रोजेंस जो होते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, उसका मेन हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से मेल कैरेक्टर्स आते हैं, जिसकी वजह से कोई लड़का लड़का बनता है। चेहरे पे दाढ़ी आ जाना, या उसकी आवाज भारी हो जाना, या शारीरिक विकास हो जाना, ये प्रॉपरली टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। सेम टाइम जो फीमेल एक कैरेक्टर होते हैं, 14 साल के बाद जो महिलाएं औरत बनती हैं, लड़कियां, तो उसमें एक हार्मोन आता है, एस्ट्रोजन मेन रोल प्ले करता है, उसकी वजह से चेंजेस होते हैं। तो अगर हार्मोन कभी भी इम्बैलेंस हो जाए, या मान लो 20-25 साल का है कोई लड़का, उसके अंदर हमने एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया, कंटिन्यूअसली दवाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए, और उसको ऊपर से एस्ट्रोजन दे दिए, तो वो भी लड़की बन जाएगा। तो ये कोई अपने हाथ में तो होता नहीं है। कहीं ना कहीं ये शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है, और वही हमारा मुख्य उद्देश्य है रीना जी को यहाँ बुलाने का, ताकि इस समाज में लोगों में वो जागरूकता फैले। क्योंकि जो लोग 50 साल के हैं, हम उनको शिक्षित करने की गारंटी तो ले नहीं सकते हैं इस उम्र में। कहीं ना कहीं प्रयास यही है कि 50 साल के हो, आज 60 साल के हो, 70 साल के हो, इस इंटरव्यू को जब आप देखें, रीना जी की और इनके समाज की तकलीफों को आप देखें, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मानसिकता को बदलें। हमारे हाथ में जो मोबाइल होता है, उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक होता है, हर 2 महीने में आप उसको अपडेट करते रहते होंगे, लेकिन आप अपनी इस सोच को कब अपडेट करेंगे? आप अपनी इस सोच को भी अपडेट करिए, ताकि ऐसे लोग भी समाज में इज्जत से रह सकें। क्योंकि जो ये कर रहे हैं, समाज में हर एक व्यक्ति का अपना एक रोल होता है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर एक उंगली की अपनी अपनी अहमियत होती है। रीना जी, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको बुरा फील करने की।
बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको हीन भाव फील करने की। इंसान ऊपर वाले ने हमको जो दिया है, हम अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें, हम खुश रहेंगे। क्योंकि आप, जितना मुझे पता है, आप खूब पैसा भी कमा रही हैं। आप खुद का पेट पाल सकती हैं। आप अपने साथ साथ 4-10 लोगों का और पेट पाल सकती हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप बधाई भी दे सकते हैं। रीना जी ने अभी 2 से 3 दिन पहले एक 4 व्हीलर भी खरीदी है थैंक और उसकी मिठाई भी हम लोगों को खिलाई है। मुझे दुख है कि वो मिठाई आप तक नहीं पहुंची। रीना जी, कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ ये चीजें समाज में रहेंगी, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा अपने आप में। क्योंकि यह मरहम जख्मों के सबके पास नहीं मिलेंगे, लेकिन नमक हर घर में मिल जाएगा। हर एक की मुट्ठियों में नमक मिल जाएगा। तो जख्म दिखाएंगे तो लोग तो मुट्ठी में नमक लिए खड़े हैं जख्मों के ऊपर रगड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्या आप LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में जानती हैं? नहीं, नहीं जानती हैं। LGBTQ कम्युनिटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। जैसे अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। हमारे दर्शक जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूं, इनमें भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। किन्नर समाज में भी अलग अलग लोग, जैसे कुछ लोग लड़की से लड़का बनते हैं, कुछ लोग लड़के से लड़कियां बनती हैं, या कुछ लोग बाई बर्थ होते हैं, पैदा वैसे होते हैं, या कुछ लोग सर्जरी करा के हो जाते हैं, कुछ लोग हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से हो जाते हैं। तो उसी फॉर्मेट को डिफाइन किया गया है। L फॉर लेस्बियन, यानी जो लड़की लड़की से प्रेम करती है। आमतौर पर जो प्राकृतिक रूप होता है, लड़की लड़के से विवाह या प्रेम करेगी, लड़का लड़की से विवाह या प्रेम करेगा। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको लड़कियां ही पसंद होती हैं, वो L है, लेस्बियन जिसको बोलते हैं। उसके बाद G आता है, गे जिसको बोलते हैं। यानी कोई लड़का जो लड़की को पसंद करता है, जिसकी पसंद दूसरा लड़का है, लड़कियों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, गे होता है। बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, जिसको दोनों पसंद आती है, लड़कियां भी लड़के भी। टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। क्यू का मतलब होता है क्यूर। प्लस का मतलब होता है उसके बाद और भी जो भी जितनी वेराइटीज होती हैं, या जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको हम प्लस, मतलब प्लस का सबको एक साथ हमने एक कम्युनिटी में जोड़ दिया। ये बेसिक मतलब होता है। क्या आपको कभी लगता है कि मेरा जीवन काश पहले जैसा हो जाए, जैसा मैं पहले थी वैसे ही हो जाए? जी, कभी कभी लगता है मुझको कि यहाँ यहाँ से ठीक तो मैं घर पे भी थी। यहाँ से ठीक मैं घर पे थी। हाँ, जैसे कहीं पर जाओ बधाई मांगने, या फिर कहीं पर जाओ तो वो ऐसे देखते हैं कि चलो हटो, यहाँ से निकलो, कहाँ से आ गए हैं। तो कभी कभी रोना भी आता है कि इससे अच्छे तो, इससे बेहतर तो मैं घर पे ही थी। कहीं ना कहीं आपको हीन जी। भावना महसूस होती है। जी। अच्छा हम्म, रीना जी, कभी बाई चांस अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपनी वापस उसी जिंदगी में लौटना चाहेंगी? वैसे नहीं हो सकता ना अब। मैं जानता हूँ बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज कम है। लेकिन मान लीजिए एक मैं काल्पनिक कंडीशन रखता हूँ, जी। हाइपोथेटिकल। बाई चांस जैसे मौका मिल जाए, अगर आपको मौका मिले, सोचिए, तो क्या आप लौटना चाहेंगे अपनी पुरानी जिंदगी में? वो मुमकिन नहीं है ना। मुमकिन नहीं अब है। नहीं है, पहले था, अब हम्म। नहीं है। अब क्यों नहीं है मुमकिन? क्योंकि जो पहले था अब वो नहीं है। पहले प्रदीप थे, अब हाँ। रीना हो गई है, तो पूरी चेंज हो गई हूँ मैं अब। जी। तो जी। जैसे प्रदीप से आप रीना हो गई, वैसे रीना से प्रदीप नहीं हो सकती है नहीं हो मतलब? सकती। क्या आपने कोई सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू आप गई हैं, कोई सर्जरी कराया हुआ है? जी हाँ। हाँ। तो उसमें जैसे कोई भी दर्शकों को मैं बता दूं, सर्जिकल प्रोसेस के बाद जो भी हार्मोन, जैसा कि अभी मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था, कि जो हार्मोनल प्रोसेस होता है, एस्ट्रोजन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर मान लो आपको ये जानकारी है क्या, आपको डॉक्टर्स ने बताया होगा इसके बारे में? लगभग 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल तक आपको प्रॉपर एस्ट्रोजन या हॉर्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि वो कंप्लीटली वो फील आए, एक फीमेल का, एक महिला का फील आए। नहीं। वैसा कुछ आपको जानकारी नहीं, नहीं? मैं पहले से लड़कियों की फीलिंग में थी। पहले से थी? जी। पहले मैं लड़का तो थी, कहने को लड़का थी, पर हम्म। लड़का नहीं थी। हाँ मेरे हाँ। पापा ने भी काफ़ी कोशिश की है। हम्म। पापा ने दिखवाया भी है, और दिल्ली में एम्स में दिखवाया, ग्वालियर में पीके सारस्वत के यहाँ भी दिखवाया। हम्म। तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि इनका कुछ नहीं हो पाएगा। क्या कहते थे जी। डॉक्टर? मेरी मेरी तो शादी भी होने वाली थी। अच्छा। जी। उस टाइम पे तो
दिखवाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया। कितनी वर्ष की आयु में शादी वही होने वाली थी? 12th में पढ़ती थी, वही 17-18 की। 18 साल जी। की था। क्या आपने लड़की देखी थी? जी नहीं, पापा देख के आए थे। फिक्स हुआ हम था? हम दोनों भाई थे और वो दोनों बहनें थी। अच्छा, तो दोनों का एक जी। साथ करना था। जी। आप तो तैयार थे उसके लिए? हाँ, बड़े भाई, नहीं मैं तैयार नहीं थी, क्योंकि हम्म, मैं मुझे पता था कि मैं उस लायक नहीं हूँ। तो मैंने हम्म। पापा को बोला, तो पापा ने मुझे दिखवाया भी है, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि वो उस लायक नहीं है, शादी लायक नहीं है। जी। तो फिर नहीं हुई? नहीं हुई। लेकिन रीना जी, आप छुपा के भी तो कर सकती थी शादी, मत बताती, किसी को शादी कर लेती। तो मैं शादी कर लेती थी, तो जो एक लड़की को चाहिए वो कुछ नहीं हो पाता ना फिर। जी। जी। तो जैसे मान लो बहुत तो मैंने ये सोचा कि मेरी तो जिंदगी खराब है ही, जो मुझे ऊपर वाले ने किया तो वो तो हूँ। तो फिर मेरी शादी के बाद लड़की भी फिर वो जिंदगी उसकी भी बर्बाद होगी, मैं तो क्यों इसलिए। किसी और की हाँ। जिंदगी खराब करूं? दर्शकों, आप मैंने ये सवाल जानबूझ के ये डिटेल में इसीलिए पूछा, ताकि मैं चाहता था, उनकी आंखों में मुझे ये जवाब दिख गया था कि कहीं ना कहीं ये जवाब देंगी कि मैं क्यों किसी और की जिंदगी खराब करूं। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति, आप यहीं से सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। सम्मान सोच का होना चाहिए, अपमान सोच का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति चाहता तो छुपा के किसी दूसरी लड़की से शादी करता, भावनाएं पड़ जाती, उस लड़की की जीवन खराब हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। आप उसकी सोच समझिए, उस व्यक्ति को समझिए। ये वही लोग हैं जिनको आप बहुत हीन भावना से देखते हैं। वो जब इतना प्योर थॉट, इतना पवित्र सोच रखते हैं, तो आपको भी जरूरत है इनका सम्मान करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। बहुत बढ़िया सोचा रीना जी, की सराहना की जानी चाहिए, और मैं तारीफ करता हूँ आपकी इस बात के लिए। अगला सवाल रीना जी मेरा, कभी आप डांस करने गई हो, प्रोग्राम करने गई हो, और वहां प्रोग्राम करते करते अचानक से, क्योंकि आपने बोला मैं शुरू से लड़की जैसा ही फील करती थी, जी। कभी आपने देखा हो जैसे कोई डांस देखने आया कोई लड़का जिससे आपको बहुत अट्रैक्शन फील हुआ है, जिसको आप, जिससे मतलब आपको प्रेम हो गया हो, या वैसा फील आया हो? नहीं। कभी नहीं हुआ? जी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आजकल प्यार प्यार नहीं रहा, व्यापार हो गया, इसलिए मैं अपने संभल के रही हूँ। का मतलब आप पोएटिक भी हैं, आप जी। कवि भी हैं। प्यार प्यार नहीं रहा है, व्यापार हो गया, क्या बहुत बढ़िया लाइन जी, कही है। मुझे तो इसका पता मतलब था। ऐसा कभी नहीं हुआ है? जी नहीं। जितना मुस्कुरा के आपने ये शब्द बोले हैं, प्यार प्यार नहीं रहा है, व्यापार हो गया है, जितना मैंने आपकी आंखों में देख पाया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ दर्द भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप बताना चाहें क्यों आपने ऐसा बोला, व्यापार हो गया है, प्यार प्यार नहीं रहा है? बस ऐसे ही, अच्छा, क्योंकि दूसरों का देखते हैं तो मुझे दर्द होता है। जो ब्रेकअप्स होते जी। हैं, तो जरूरी थोड़ी सबके ब्रेकअप, कोई बहुत अच्छे लोग तो जिनके शादियां भी हुई हैं। पर मैं जहाँ तक सोचती हूँ, जो लड़कियों का भी नहीं हो सकता, वो हम जैसे लोगों का नहीं हो सकता है। मैं कुछ ऐसे केसेस जानता हूँ रीना जी, जहाँ पे लोग शादी करके बहुत खुश हैं। अब तो क्योंकि बहुत लोग आपकी भी जानकारी में होंगी, हम्म। कुछ लड़कियां अभी यहीं पास के ही गांव का शायद किस्सा है, कंधौली गांव है, वहां दो लड़कियों ने आपस में शादी कर ली थी 2 साल पहले। आपको जानकारी इस बात की? हम्म। बाहर के बहुत सारे केसेस ऐसे है, दो लड़की आपस में शादी कर लेते हैं, रहते हैं, है ना, लड़का लड़की के अलावा। तो बेसिकली शादी का मतलब क्या है, दो लोग हम आपस में साथ रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं। जी। ठीक है, वो आपका निजी फैसला है। रीना जी, इन फ्यूचर शादी का कोई प्लान है आपका? जी नहीं। कोई प्लान नहीं है। बच्चों का वंश आपका कैसे आगे बढ़ेगा, जैसे मैंने पूछा था, बच्चों का गोद लेने का या फिर कुछ ऐसा सोचा हुआ आपने? जी, बच्चों का यही है कि मैं अब, एक मेरी भतीजी है और जी। मैं अपने एक बच्चे को गोद लेना चाहूँगी। आप चाहती हैं जी। कि एक बच्चे को आप गोद लें? हाँ। वैसे तो बच्चे होते हैं, मैं ये मानता हूँ, हम्म। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप स्पष्ट कर दें कि लड़के को या लड़की को? लड़की को लूँगी। लड़की को। जी। लड़के को नहीं लेंगी, क्यों? बस ऐसे ही लड़कों के साथ ये भेदभाव क्यों करना ऐसा चाहती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ। जी। मैं ये चाहती हूँ कि मैं बच्ची को गोद लूँ और मैं उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, उसकी शादी करूँ। पढ़ाऊं जी। लिखाऊं, उसकी शादी करूं। जी।
मतलब कहीं ना कहीं आपको इस बात का दुख है कि आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाई। जी। रीना जी अगर बहुत पढ़ती लिखती तो क्या बनना चाहती थी, कभी बचपन में सपना देखा हो? जी मैं पढ़ लिख के मैं टीचर ही बनना चाहती थी। टीचर बनना जी। चाहती थी आप? तो जैसे आपका 12th पास हो गया है, अभी जी। भी आप पढ़ाई कर सकती हैं, पढ़ाई तो कभी भी कर सकती हैं, हाँ। है ना? ये आप तो जी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, आप एजुकेशन भी दे सकती हैं। और हम्म। अब तो अलग अलग कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन भी दिया गया है बहुत सारी जगह पे। कई लोगों को भी पढ़ाई पढ़ाई लिखाई का मौका दिया जाए, स्कूल में जाने दिया जाए, नौकरी दी जाए, ताकि ये लोग भी अपना आगे जी। बढ़ें। कोई प्लान है क्या भविष्य में पढ़ाई का, खुद पढ़ाई का? अभी तक तो नहीं बता अभी तक वैसा आपने सकते। कुछ सोचा जी नहीं? नहीं, अभी सोचा नहीं है अभी तक। जी। जब से बंद की पढ़ाई तब से सोचा ही नहीं है। कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, किस विषय में आप बहुत अच्छी थी पढ़ने में? आर्ट। आर्ट में? जी कला में थी। कला आप बनाती हैं? जी। अभी भी बनाती हैं? अभी नहीं बनाती हूँ। तो आप अभी भी बना सकती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तो ज़रूरत नहीं। नहीं, बना सकती हूँ। बिल्कुल, तो प्रैक्टिस करिए। जो भी आपका काम है वो काम भी चलता रहे, साइड बाई जब भी फ्री टाइम मिले अपना हॉबी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मुझे भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। हमारे पत्रकार साहब आदेश जी ने बताया था कि जैसा कि वो बहुत हार्ड बॉलर है, बहुत हैवी बॉल करते हैं, फास्ट बॉलर है। मैंने भी उनको कहा कि मैं भी अच्छा खासा फास्ट बॉलर हिटर हूँ। कभी मौका मिलेगा तो हमें क्रिकेट खेल के अवधेश जी के साथ ये थोड़ा सा बदला लेना पड़ेगा। चलिए देखिए, लौटते हैं अपने सेगमेंट पे। रीना जी, कौन सा खेल आपको बहुत पसंद है? मैं छोटे में सबसे ज़्यादा खो खो खेल खेलती थी, जो लड़कियों के साथ बैठ के ऐसे लाइन लगा के खेलते हैं ना, जी। वो खेलती थी मैं। खो खो तो लड़के भी खेलते हैं, हाँ। लेकिन आपने लड़कियों के साथ खेला है जी। क्योंकि आपको लड़कियां पसंद थी। जी। छोटे से तो उन्हीं के साथ बैठना उठना, घर जाना, स्कूल आना उन्हीं के साथ, लड़कियों के साथ मैंने हर। कितनी उम्र की बात है ये? छोटे का मतलब कितना, 10 साल के पहले? हाँ, 10 साल के पहले 10 साल के बाद नहीं खेली आप? खेली हूँ। मैं तो 12 तक लड़कियों के साथ बैठती थी। अच्छा। हाँ। तो इस स्कूल में आपको अलाउ किया जाता था? जी, साथ ही में बैठते थे। अच्छा। और आप बैठती थी या सभी लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ बैठती थी? लड़के इस साइड बैठते थे, लड़कियां इस साइड बैठती थी। हाँ। तो जी। और मेरा इत्तेफाक वो रोल नंबर भी मेरे लड़के के बीच में था। अच्छा। जी। तो रीना जी, जैसे आप ड्रेस करती थी, स्कूल जाती थी, तो वो आप लड़कों वाले कपड़े पहनती थी या लड़कियों वाले? जी मैंने 6 तक तो 6 में पढ़ने लगी थी, तो तब तक मैं लड़कियों वाले पहन के जाती थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। ठीक है। और फिर इसके बाद पापा ने पैंट शर्ट सिलवा के दिए थे, तो वो पहनती थी। फिर आप लड़कों में बैठती थी या लड़कियों में? लड़कियों में बैठती थी अच्छा, तब भी। पैंट शर्ट पहन के भी बैठना आपको लड़कियों में ही हाँ। था? जी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे जो लड़के होते हैं वो चढ़ाते होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन लड़कियों ने कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होगा? नहीं, वो उनको? बिठा लेती थी अपने साथ। अच्छा। जी। आपकी कोई बहुत अच्छी सहेली हो स्कूल जी। डेज में? हाँ, है ना। अच्छा, है? कितनी जी। सहेलियां हैं आपकी? 3 सहेलियां, अभी भी बात होती है उनसे। अभी भी आप उनसे टच जी। में हैं? क्या कहती हैं आपको? बस ऐसे बात होती है, उनकी शादी हो गई है। अच्छा। जी। हाल चाल लेती होंगी? जी बिल्कुल। कभी मुलाकात हुई है उनसे? हाँ, कभी हो जाती है। अब हाँ देखो, कभी वो आई गांव, कभी मैं गई, तो ऐसे नहीं हो पाती है। हाँ हाँ लेकिन हाँ। कभी कभी हो जाती है। लेकिन साल रास्ते में दो कभी साल में, टकरा हाँ। गए, मुलाकात ऐसे हो ही। गई, जी। तो ऐसा भी नहीं है कि वो दूर, मतलब कनाव काट के निकल जाए? नहीं, आज भी बात करती हैं, बिठाती हैं, उठाती हैं। जी, रिस्पेक्ट देती हैं हमको। जी। सबसे ज्यादा जरूरी तो रिस्पेक्ट ही है। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। रीना जी, जैसा मैंने अभी दर्शकों को बताया, रीना जी ने एक 4 पहिया वाहन भी खरीदा है, गाड़ी भी खरीदा है। दर्शक सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत पैसा कमा। कितना कमा लेती हैं रीना जी ये महीने का, पूरा महीने का? महीने का वो भी 30 से 40। 30 से 40 लाख रुपया? नो बाबा। हाँ। नहीं, 1000 की बात कर रही हूँ मैं, प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, बधाइयों की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, 1000 रुपया प्रोग्राम से? जी, 30-40 हज़ार प्रोग्राम। और बधाइयों से? बधाइयों का अलग होता है। हम्म। जी, वो गुरु के पास जाता है मेरे। अच्छा अच्छा, वो गुरु जी के पास जी। जाता है। और बधाइयों पे भी मेरा ऐसा नहीं होता कि जैसे
दूसरों ट्रांसजेंडरों का होता है कहीं कहीं पे कि नहीं हम इतना लेंगे, हम इतना लेंगे, तो हमारा वो उसूल नहीं है। हमारा ये उसूल है चाहे भले कम दो लेकिन इज्जत के रिस्पेक्ट के साथ दो। मेरा इज्जत ये से दो, उसूल है। हाँ, मैं कहीं भी जितना जाती आपको हूँ, देना है उतना दे हाँ, दो। लेकिन इज्जत के साथ दो। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि रीना जी आपने रिस्पेक्ट की बात की, आपने इज्जत की बात की। कहीं न कहीं क्या आपको ये भी लगता है कि अगर आपको समाज कम इज्जत दे रहा है, कहीं न कहीं इसके लिए आप भी ज़िम्मेदार हैं, ऐसा कभी लगा है आपको? हाँ, जैसे कहीं कहीं होता है कि ट्रांसजेंडर कहीं कहीं बदतमीजी करते हैं, हुँ, कपड़े निकालने लगते हैं, हुँ। तो कहीं मुझे लगता है कि कहीं कहीं हम भी वो हैं। लाइन क्रॉस कर देती जी। हैं, नहीं करना चाहिए नहीं वैसे। करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। हुँ, जी। जैसे मान लो, तो आप समझाया आपने कभी, ऐसा कभी हुआ है जैसे आपके ग्रुप में ऐसा किसी ने किया हो? हाँ, एक दो बार हुआ है। हुँ, जैसे बारात लेने गए हैं, शादी हुई है तो वहाँ गए हैं, तो किसी ने कुछ कहा तो उन्होंने साड़ी आड़ी उठाई, तो हमने मना भी किया कि ऐसा नहीं करना कभी भी। जी, तो उनका क्या जी। कहना था? तो वो बैठ जाती थी, फिर हम ही जाते थे, तो अपने आराम से ले लेते, जो जो वो देते वो मैं ले लेती हूँ। तो यही ठीक भी है। जी हाँ। कई बार देखिए तो जी क्या होता है, मैं देखो। भी इसी समाज का हिस्सा हूँ, मैंने देखा है कुछ लोग जैसे अगर सक्षम नहीं भी हैं, हम्म। मान लो जो अपनी इच्छा से देना चाहते हैं उसके बाद डिमांड आती है, कुछ लोग जो कई बार नहीं सक्षम होते हैं। हाँ, जो जैसा है वैसा नहीं बनना चाहिए। जी, जी। तो कहीं ना कहीं हर एक समाज में, पुरुष समाज हो वहां भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं, महिलाओं में भी होती हैं, उसी प्रकार से आप में भी होती जी। हैं। इसका मतलब हर एक को एक ही तराजू में हमें नहीं तोलना चाहिए। पहले उसका व्यवहार कैसा है उसके हिसाब से आप बिहेव करिए। वो कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, पुरुष महिला या ट्रांसजेंडर में भी कोई भी जी। हो सकता है। बिल्कुल। मैंने आपकी कमाई के बारे में पूछा, आपकी उम्र क्या हो गई है? मेरी 27 साल हो 27 साल की। गई। वैसे तो महिलाओं की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, कहावत है। पुरुषों की कमाई नहीं पूछनी चाहिए, कहावत है। मुझे आपके केस में ये सहूलियत है कि मैं आपसे दोनों ही पूछ पाया। ऐसे ताने सुनने की अब तक तो आपको आदत हो गई होगी, जी बिल्कुल। दुख होता होगा, अब तो हैबिट हो गई है। बदलाव की उम्मीद है। बदलाव की उम्मीद हो सकती है कि देखो आगे जैसे वक्त बढ़ेगा ऐसे इंसानों की सोच बदल जाए, जी, तो बदल ही जाएगा। उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं जी। कि इस एपिसोड के माध्यम से ही लोग अपनी सोच बदलें और अच्छाई और बुराई के आधार पर, सोच और विचार के आधार पर आप अपना जजमेंट बनाएं। लोगों के बारे में कोई भी राय तभी आप बनाएं। कितना एक मैक्सिमम इनकम आपने जनरेट किया किसी एक प्रोग्राम से? जैसे किसी एक दिन की कमाई, अभी तक 10 साल आपने कहा कि मैं काम कर चुकी हूँ, जी। कोई दिन ऐसा हो जब आपको याद हो कि उस दिन मेरी सबसे ज्यादा कमाई हुई थी और कितनी? जहाँ तक कि मुझे याद है, मैंने एक नाइट में, प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, तो एक नाइट में 25,000 तक रुपए कमाए। अच्छा, जी। एक ही प्रोग्राम से? जी, एक प्रोग्राम से। अभी जैसे नॉर्मली आप जाते हैं, आपके ग्रुप में कितने लोग जाते हैं? 5-6 लोग। 5-6 लोग। जी। बुकिंग चार्जेस क्या होते हैं आपके? मेरे बुकिंग चार्जेस होते हैं 4 लोग के 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। जी। इसका मतलब अगर आप लोग जो देख रहे हैं, रीना जी का प्रोग्राम्स बुक करना चाहते हैं, तो आपको 15,000 रुपये लगेंगे, ऐसा? जी, कम भी हो जाता है कभी कभी। वो डिपेंड चार करता लोग है का, कि हाँ। कैसा आपस में रिलेशन है या जी। कैसा जी। आप डील कर पाते हैं। जी। इस इंटरव्यू के बाद तो बढ़ने वाले हैं। उम्मीद यही करेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं आपको लोगों का और ज़्यादा सहयोग और मोहब्बत प्राप्त हो। अगर आप चाहेंगी, कोशिश करेंगे, रीना जी चाहेंगी, जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं इनको बुक करना चाहते हैं, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम नीचे डिस्प्ले कर देंगे, जी। ताकि प्रोग्राम कराने के लिए रीना जी से जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। रीना जी, बहुत फेमस होके आप क्या काम करना चाहती हैं? अच्छा, बहुत फेमस हो गई, आपने खूब पैसा कमा लिया, उसके बाद क्या सोचते मैं ये करूंगी? समाज सेवा करना चाहूँगी मैं। समाज सेवा। जी।
क्या जो समाज सेवा? जो गरीब बच्चियां हैं उनको पढ़ाना लिखाना और उनकी शादी भी करना। जी, गरीब बच्चियों की पढ़ाई लिखाई जी, और उनकी शादी भी करवाना। शादी भी। और उनके और बच्चों को और कौन मेरे खिलाएगा गुरु फिर? और मेरे गुरु भी करती आई हैं, उन्होंने भी अच्छा 2-3 शादी की हैं। अच्छा। जी, मल उनका नाम मलका है, उन्होंने भी यहीं पनवाड़ी से शादी की हैं, जी 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 2-3 बच्चियों की। जी। जी, पनवाड़ी के जो दर्शक, राठ के जो दर्शक, जिला महोबा हमीरपुर के जो दर्शक देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं इस नाम से भली भांति परिचित होंगे, मलका नाम से। बहुत समाज सेवा करते थे और बहुत उनका सम्मान था। सम्मान की बात आती है रीना जी, ये कहीं ना कहीं जितना मुझे याद है, महाभारत काल में किन्नर समाज का अलग सम्मान रहा है। उसके बाद मुगल काल में भी अलग सम्मान रहा है। एक बहुत फेमस इंसिडेंट रामायण का मैं नरेट कर दूं, सब लोगों को याद भी होगा जो लोग रामायण जानते होंगे। राम जी का को जब वनवास हुआ, बहुत सारे लोग अयोध्या से उनके पीछे पीछे जाने लगे। जी, जब काफी दूर तक वो निकल गए, उन्होंने कहा, सब लोग रो रहे थे, उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं और सभी पुरुष अपने आंसू पहुंच के वापस लौट जाएं। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद जब वापस पता चला या वापस आए, उन्होंने देखा कि कुछ लोग अब भी उसी जगह पे बैठे हुए थे, 14 वर्ष तक उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था सिर्फ वो महिलाएं चले जाएं और पुरुष चले जाएं। जो थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर लोग थे, उन लोगों के लिए उन्होंने कहा ही नहीं। तो 14 वर्ष तक वो लोग वहां इंतजार करते रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी वफादारी और उनके प्रेम की भी मिसाल दी जाती है। ये सम्मान उनका उस काल में रहा। उसके बाद कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश लोग आए इंडिया में, कहीं ना कहीं वहां से चीजें खराब होने लगी और वहां से फिर वो परसेप्शन क्रिएट होने लगा। उम्मीद है होपफुली, वैसे जो अर्बन इंडिया है, शहरी क्षेत्र है इलाके, वहां तो चीजें लगभग लगभग नॉर्मलाइज होने को है, मैं नहीं कहूंगा पूरी तरह से हो गई हैं। रूरल इंडिया में थोड़ा, गांव, छोटे छोटे कस्बे, यहाँ थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा ज्यादा है, ऐसे भेदभाव ज्यादा है। उम्मीद है बहुत जल्दी धीरे धीरे ही सही बदलाव आएंगे और एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमको देखने को मिलेगा। रीना जी, डेली आपकी रूटीन क्या रहती है, डेली सुबह से शाम तक की? रूटीन। रूटीन मतलब जैसे आप डेली क्या करती हैं, सुबह से जाग के शाम तक का जो आपके दिनचर्या होती है वो क्या होती है? जी, सुबह से यही है हमारा कि सुबह उठो, नहाओ धो और ये तो आपने बड़ी बात कह दी है कि सुबह उठो, मैं उठती हूँ सुबह, सब लोग जागते हैं, तो तो फिर क्या? इसके बाद मैं अपने काम पे जाती हूँ, ढोलक उठा के बधाई मांगने जाती हूँ, जी। आती हूँ 10-11 बजे, तो फिर इसके बाद खाना खाती हूँ। आपको बस। ढोलक बजाना आता है क्या? जी नहीं, अच्छा, बजाना नहीं आता है। नाचना आता है सिर्फ। अच्छा, तो आप ढोलक उठा के क्यों जाती हैं, कोई और जाता होगा साथ में? हाँ, अच्छा। रीना जी, फेवरेट सॉन्ग? मेरा हाँ। फेवरेट सॉन्ग बधाई का या फिर डांस का? नहीं नहीं, दोनों बता दीजिए, बधाई का भी डांस का भी। पहले डांस का बता दीजिए। डांस का मुझे वो सबसे पहले वो है, लुट गए सरे महफिल। लुट गए सरे महफिल। सरे महफिल। और वो बधाई वाला? बधाई वाला, हाँ हाँ रे लला जी और जी रे लला। अच्छा अच्छा। जी, ये बहुत बढ़िया। मैंने ये दोनों ही गाने नहीं सुने हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे मुझे सुनने को मिले। अभी आप कोई सामाजिक काम कर रही हैं अभी प्रेजेंट में? जी नहीं। ही नहीं। और पैसा कमाऊंगी फिर करूंगी। आपने बोला मैं बच्चियों की पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और बच्चियों की शादी भी करूंगी, और उनके बच्चों को कौन खिलाएगा? आप ही खिलाएंगी क्या? आप ऊपर वाला इतना काबिल करेगा तो उनके बच्चों को भी खिला दूंगी। खिलाने का मतलब जी, खाना खिलाना नहीं? हाँ हाँ। उम्मीद, जाहिर सी बात है, जब आप बच्चे को पढ़ा देंगी, लिखा देंगी, शादी कर देंगी, तो खुद ही बच्चों को खाना पीना जी, खिला देंगे। फिर भी लाड़ दुलार प्यार मोहब्बत तो आपसे उनको मिलता ही जी रहेगा। बिल्कुल, बच्चों को अभी भी देती हूँ। अच्छा। बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। बच्चे आपको बहुत प्यारे, बच्चे तो सबको ही प्यारे लगते हम्म, होंगे। अच्छी बात है, आपको बच्चे प्यारे लगते हैं, और बड़े बड़े नहीं लगते हैं। क्या फर्क है आपकी जिंदगी में जो पहले थी और जो अब है? दोनों ट्रांजिशंस की अगर अपन बात करें, कि जो लाइफ है अब, रीना की लाइफ है, ठीक है,
और जो प्रदीप की जिंदगी थी पहले, उन दोनों में क्या अंतर है? आपकी ठीक है, लेकिन पहले की बेहतर थी। आपकी ठीक है, पहले की और हाँ बेहतर थी। जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये है पहनावा, ओढ़ना, दिखाना और सजना संवरना, ये सिर्फ देखने में ही अच्छा लगता है। जो अंदर से फील होता है, जितना हम दर्द सहते हैं, अगर किसी को बयां करें तो उसे भी रोना आ जाए, नहीं बता सकते। लेकिन जो पहले थी वो अच्छी थी, प्रदीप के समय में। कहने का मतलब है और जो ये चमक दमक है ये बाहर से है, अंदर से काफी तकलीफें जी, हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी जिनके घर में हमारे जैसे बच्चे हों, उनको लड़कियों वाली फीलिंग हो, तो वो अपने घर में ही रहें। यहाँ इस वाली ज़िंदगी में ना आए, मतलब मार्केट में ना ट्रांसजेंडरों आए। में। हाँ, तो इसमें ना आए, वहीं पे उनको हर सुविधा, उनकी खुशहाली देख, उनको जो भी चाहिए हो ऐसा वैसा, वहीं पे अब उनके माँ बाप उनको खुश रखें, बस अपने बच्चों को यहाँ तक ना भेजें। और माँ बाप तो कोई नहीं भेजते हैं, बच्चे आते हैं जबरदस्ती। जी, आप बच्चों तो से कहना चाहती हैं आप हाँ अपने घर के पे रहिए। जी, अपने माँ बाप के साथ रहिए, भाई बहन के साथ रहिए, वहीं पर अपनी सारी खुशियों वो करें। उम्मीद है दर्शक इस आवाज के पीछे का दर्द भी समझ पा रहे होंगे। अपने समाज को तो जो कहना था सो कह दिया। हमारे इंटरव्यूज के सवाल भी कहीं ना कहीं यहाँ खत्म हो जाते हैं। शख्सियत एक है, कैरेक्टर एक है, उसके विचार आपने अलग अलग सुने। ऐसे अन्य कई स्त्रियां या कई पुरुष आपके आसपास रहते होंगे, या किन्नर समाज के जो लोग आपके आसपास रहते हैं, सबसे पहले आप उनको कम से कम समझने का प्रयास करिए। उनके बारे में धारणा मत बनाइए, ठीक? उनको टॉर्चर मत करिए, उनको परेशान मत करिए। सब लोगों के अंदर वही खून है, वही जान है, वही दिमाग है, वही दिल है। सब लोगों को समस्याएं होती हैं, तकलीफें होती हैं, दर्द होता है। चलते चलते नहीं कहूंगा, बैठे बैठे एक चीज मैं आपसे और पूछ, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, क्या आपने ये नाम कभी सुना है? जी बिल्कुल सुना है। कौन है? महामंडलेश्वर की वो है। महामंडलेश्वर जी किन्नर अखाड़ा, बम्बई। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी महामंडलेश्वर हैं, किन्नर अखाड़ा, मुंबई। इन्होंने एशिया पैसिफिक को यूनाइटेड नेशंस में विदेश में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया है पूरे एशिया में। बहुत अच्छी भरतनाट्यम की कलाकार हैं, बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अलग अलग मंच पे जाके इन्होंने अपनी कहानी बताई है। लक्ष्मी बॉम्ब जो मूवी रिलीज हुई थी अक्षय कुमार की, जिसमें अक्षय कुमार ने ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया था, इन्होंने कहीं ना कहीं उसके प्रमोशन में बहुत योगदान दिया था। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उनकी जीवनी है, लेकिन उनसे कुछ इंसिडेंसेस जरूर प्रेरित हुए हैं, और इन्होंने बहुत प्रमोशन भी इस फिल्म का किया था। कहीं ना कहीं एक समाज में एक बेहतर नैरेटिव बिल्ड होगा ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए भी। ये जो तीसरी कैटेगरी हम और आप बहुत कैजुअली बोलते रहते हैं, सब ये शब्द सुनने में, हंसने में हमारे लिए, आपके लिए खुशी का विषय हो सकते हैं, लेकिन वो खुशी क्या काम की जो किसी की तकलीफ की वजह बन जाए। उस खुशी से किसी को तकलीफ हो जाए, दुख हो जाए। रीना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। उम्मीद है आपके ये शब्द जनता के कानों तक पहुंचेंगे, और जनता अपना विचार जो भी उनके दिमाग में आया है आपके प्रति, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमें बताएं। जो लोग क्या सोचते थे, अभी क्या सोच रहे हैं, भविष्य में आपका क्या रवैया होने वाला है। और हमारा जो ये प्रयास है, शख्सियत जो हम लेके आए हैं ये प्रोग्राम, इसमें समाज की अलग अलग शख्सियतों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे इस समाज को हम एक बेहतर आईना दिखा पाए और इस समाज में एक उम्मीद की किरण पहुंचा सके। रीना जी, आप अगर कुछ और कहना चाहें हमारे दर्शकों को तो आप जरूर कहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बस सब अच्छे रहें, आपका हर टारगेट, हर मुराद पूरी हो, मेरी तो दिल से दुआ है आप सबके लिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत और आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद।